नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, हिस्ट्री का हम रिवीजन कर रहे थे और रिवीजन के इस क्रम में, इस सीक्वेंस में, इस समय हम बुद्धिज्म को देख रहे थे। गौतम बुद्ध के जीवन को हम देख रहे थे और उसमें हमने देखा कि गौतम बुद्ध बचपन से ही विरक्त रहते हैं, मतलब सांसारिक मोह माया में वो फंसना नहीं चाहते। और अंत में नतीजा वही निकलता है जो शुद्धोधन नहीं चाहते हैं। उनके पिता यानी शुद्धोधन ये चाहते हैं कि उनका बेटा उन्हीं की तरह एक किंग बने, बहुत बड़ा राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन बुद्ध के मन में ऐसा कुछ नहीं रहता है और वो विरक्त हो जाते हैं और 29 साल की आयु में ये घर छोड़ देते हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को सोता हुआ छोड़ के ये चले जाते हैं। उसके बाद घर से निकलने के बाद अलग अलग लोगों से इन्हें शिक्षाएं प्राप्त होती हैं और उसके बाद अंत में ये बोध गया में जाकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। वहाँ कठोर तप करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस इनलाइटमेंट के बाद ये शिष्य खोजते हैं अपने उपदेश को देने के लिए। किसी को भी जब नई जानकारी मिलती है तो उसके मन में एक खुजली मचती है कि किसको बताएं, बताने की इच्छा बहुत प्रबल हो जाती है। और वही बुद्ध के साथ भी होता है। तो अंत में इन्हें ऐसे लोग मिलते हैं सारनाथ में, जिसे कि उस समय ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था। तो वहां पे ये शिष्यों को बटोरते हैं, कुल मिलाकर 5, और उन्हें पहला उपदेश देते हैं। और यही जो पहला उपदेश है इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आप पीछे देख चुके हैं। अब यहाँ पर आगे की चर्चा होगी। हम ये देखेंगे कि अलग अलग जो उस समय के राजा होते थे, किंग्स, वो बुद्ध को किस प्रकार से सपोर्ट करते थे, उनका कैसा सपोर्ट होता था और इसका बुद्ध को क्या फायदा मिलता था, और उसके बाद उनकी मृत्यु कैसे होती है और उसके बाद उनकी जो शिक्षाएं हैं उसे एक क्रम से देखा जाएगा। यह जो पूरी सीरीज है इसका मीडियम इंग्लिश है। कहने का मतलब यह है कि पीडीएफ जो है वो इंग्लिश मीडियम का है और जो एक्सप्लेनेशन है वो बाइलिंगुअल है। अगर आप हिंदी माध्यम वाली सीरीज देखना चाहते हैं तो वह भी चैनल पर उपलब्ध है, लगातार उसके वीडियोज आ रहे हैं और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इसके रिगार्डिंग वो सब मिल जाएगी। और ये फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं वो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। किसी भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन से आप अछूते न रह जाएं, ये इस ग्रुप का उद्देश्य है। इसके बाद जो YouTube पर वीडियोस आप देखते हैं उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करने में मत चूकिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को हमसे साझा करिए। चलिए आगे चलते हैं। ये चैनल का लोगो है और ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है ये असल में वेबसाइट का लिंक है, इस पर आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंडेक्स को देख लीजिए, हमारी जो लोकेशन है वो इस समय यहाँ पर है। हम यहाँ हैं और अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन घबराइएगा नहीं। आपकी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उससे पहले ये सीरीज पूरी कंप्लीट होगी और इसका पापा वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां से हमें शुरुआत करनी है। कहा गया है कि बुद्ध ने 2nd, 3rd और 4th ईयर जो रेनी सीजन का था उसे स्पेंड किया था राजगृह में, जो कि मगध की राजधानी थी। और वहां पर क्या होता है, ये लंबा समय आप देख रहे हैं कि 2nd, 3rd और 4th तीनों ही वर्ष जो वर्षा ऋतु के हैं वो यहाँ बिताते हैं। बरसात के समय ये एक जगह टिक कर रहते हैं और बाकी मौसम में ये घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बरसात के मौसम में अधिकतर बाढ़ और इस प्रकार की अनेकों बाधाएं होती हैं। तो उससे बचने के लिए ये एक स्थान पे पड़ाव डाल लेते हैं और बाकी जो सर्दी और गर्मी वाला मौसम होता है इसमें ये घूम घूम कर अपने प्रचार प्रसार को करते हैं। तो वर्षा ऋतु का जो तीसरा, दूसरा और चौथा सीजन था वो ये बिंबिसार के राज्य में बिताते हैं और बिंबिसार इन्हें एक महाविहार बनवा कर देता है और उस महाविहार का नाम था वेलुवन। ये बिंबिसार का गिफ्ट था जो कि उस समय मगध का रूलर था। और इस महाविहार का उद्देश्य होता है रेजिडेंस। इसको रेजिडेंस के पर्पज से बनवाया जाता है। चैत्य और विहार ये 2 बुद्धिज्म में दिखाई देते हैं। तो चैत्य जो होते हैं वो पूजा गृह होते हैं, यानी वहां पे प्रेयर की जाती है, प्रार्थना की जाती है। और जो विहार होते हैं उनका उद्देश्य होता है रेजिडेंस। तो ये महाविहार था, मतलब इसका साइज जो था वो काफी बड़ा था। बुद्ध यहाँ पर रुकते नहीं है, मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा साल बिताकर 5वें साल ये प्रस्थान कर जाते हैं। और प्रस्थान कहाँ पर करते हैं? राजगृह से ये चलकर जाते हैं वैशाली। वैशाली में ये पहुंचते हैं। और वैशाली है क्या? तो ये लिच्छवियों की राजधानी है, लिच्छवी राज्य की ये राजधानी है। यहाँ पे ये 5वां वर्ष जो वर्षा ऋतु का है, 5th ईयर, उसको स्पेंड करते हैं। अब यहाँ जब रुकते हैं तो लिच्छवी भी इन्हें कुछ देते हैं। तो लिच्छवियों के द्वारा एक फेमस जो कूटशाला है, कूटग्रहशाला या कूटशाला इसे कहा जाता था, यह भी एक प्रकार का महावन या महाविहार था, वो गिफ्ट किया जाता है इन्हें रेजिडेंस के पर्पज से, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क रुक सकते थे, अपना निवास बना सकते थे। इसके बाद वैशाली की जो फेमस
डॉटर इन लॉ है। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या? नगर वधू। और यहाँ पर नगर वधू का मतलब कोई दुल्हन नहीं है, इनका मतलब है गणिका। ये नृत्य संगीत के माध्यम से जो समाज था उसको रिझाने का काम करती थी और इस वजह से इन्हें नगर वधू की उपाधि दी जाती थी। नगर वधू शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगे, मतलब सम्मान सूचक लगे। नहीं तो आज के समय में इस प्रकार की जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो आप जानते हैं। हालांकि पहले के समय में ये जो डॉटर इन लॉ होती थी इनकी स्थिति आज के समय की तरह निकृष्ट नहीं होती थी, मतलब एकदम नीचे वाली नहीं होती थी। इन्हें भी सम्मान प्राप्त था, मतलब समाज में अच्छा खासा दर्जा प्राप्त था। तो ये थी आम्रपाली और ये काफ़ी अच्छी महिला थी व्यक्तिगत रूप से। और अंत में ये बुद्ध की शिष्य बन जाती है, उनकी फॉलोअर बन जाती है। और आम्रपाली आभार स्वरूप, मतलब एहसान मानती है इनका कि इन्होंने ज्ञान दिया, बुद्ध ने इन्हें ज्ञान दिया, और ये एक आम्र वाटिका इन्हें गिफ्ट करती है। मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके रेजिडेंस के पर्पज से एक आम का बगीचा, आम्र वाटिका मतलब आम का जो गार्डन है, वो इन्हें गिफ्ट करती है। और इसके बाद यहाँ आप देख लीजिए 8वां वर्ष, और 8वां वर्ष किसका? इनलाइटमेंट का। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसके ठीक 8वें वर्ष इन्होंने परमिशन दे दी। और परमिशन किस चीज की? तो बुद्धिस्ट संघ जो था उसमें महिलाओं के प्रवेश की। दोस्तों, इससे पहले गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने उपदेश देना शुरू किया तो उस समय बौद्ध संघ में महिलाओं को घुसना वर्जित था। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध ये सोचते थे कि महिलाएं जो है वो मोह माया की प्रतीक होती हैं। अगर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता है तो बौद्ध भिक्षु जो है वो उन पर आसक्त हो सकते हैं और उनका जो संन्यास वाला विचार है वो भंग हो सकता है, मतलब वो स्त्री के चक्कर में पड़ सकते हैं। और ऐसे विचार के चलते उन्होंने 8 साल तक महिलाओं को इससे दूर रखा। लेकिन अंत में इन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि अगर हम समाज के एक बड़े हिस्से को इससे बहिष्कृत कर देते हैं, बड़ा हिस्सा का मतलब जो महिला वर्ग है, तो हम अपने धर्म को उतने कायदे से नहीं फैला पाएंगे। और यही कारण होता है कि अंत में ये अपने प्रिय शिष्य आनंद की सलाह मान लेते हैं। यहां आप नीचे देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं आप, देखिए गौतम बुद्ध ने परमिशन दे दी महिलाओं को बुद्धिस्ट संघ में इंटर करने की। और उस समय जो पहली भिक्षुणी बनती है वो इनकी मौसी है, वो है प्रजापति गौतमी। ये बातें हैं। और ये परमिशन कहाँ से मिलती है? आनंद की सलाह पे, जो कि इनके बिलव्ड डिस्पाइल थे। ये बुद्ध की मौसी थी और मौसी के बारे में आपने पीछे देखा, बुद्ध का जब जन्म होता है उसके 1 हफ्ते बाद इनकी माँ मर जाती है, यानी महामाया। और उसके बाद सारा पालन पोषण का जो जिम्मा है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी यही उठाती है। 16 साल तक ये पालती पोसती है, उसके बाद इनका विवाह हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और यही पहली महिला बनती है जो कि बुद्धिस्ट संघ में एंटर करती है। इसके बाद देवदत्त के बारे में देख लीजिए। देवदत्त जो था ये गौतम बुद्ध का कजिन था, चचेरा भाई। और आपने बचपन में या छोटी कक्षाओं में कहानियां सुनी होंगी सिद्धार्थ और देवदत्त के झगड़े की। देवदत्त जो था वो अहिंसक नहीं था, उसके अंदर हिंसा वाली भावना भरी हुई थी। जैसे क्षत्रिय राजकुमार पहले के होते थे उस टाइप का ये था। और गौतम बुद्ध एकदम करुणा से भरे हुए थे, मतलब दया और करुणा का भाव इनके अंदर प्रबल था एकदम। तो ऐसी कंडीशन में एक बार क्या हो रहा है कि गौतम बुद्ध बगीचे में बैठकर जो प्रकृति है उसको निहार रहे थे और देवदत्त शिकार कर रहा था। कुछ दूरी पर वो शिकार करने के लिए अपना धनुष और बाण लेकर बैठा हुआ था। गौतम बुद्ध को इसका ज्ञान नहीं था कि देवदत्त पास में है और देवदत्त भी नहीं जानता था कि बुद्ध कहीं पास में बैठे हुए हैं। अब देवदत्त ने एक हंस को निशाना बनाया, एक स्वान जो था उसको टारगेट बनाया और अपना जो एरो है उस पर छोड़ दिया। अब इसके बाद हंस घायल हो जाता है, वो वाउंडेड हो जाता है। लेकिन घायल होने के बावजूद वो भागते हुए, मतलब प्राण बचाने के लिए गौतम बुद्ध के पास आ जाता है, मतलब उनकी गोद में जाकर छिप जाता है, जैसे शरण मांग रहा हो कि मेरी रक्षा करिए। और पीछे पीछे उसका पीछा करते हुए देवदत्त ये वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये मेरा शिकार है, इसे मैंने मारा है तो इसे मुझे दे दो। बुद्ध कहते हैं कि ये मेरी शरण में आया है, ये मुझसे जीवन दान मांग रहा है, तो इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता। और इस बीच में जो बीच का समय होता है उसमें गौतम बुद्ध उसके घाव को धोकर तीर निकालते हैं, घाव को धोते हैं, उस पर मलहम लगाते हैं और हंस को काफ़ी राहत मिलती है। वो अभी रेस्ट कर रहा होता है, तब तक देवदत्त आ जाता है। तो दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ता है। उसके बाद बात राजा तक पहुंचती है, या राजा का मतलब यहाँ पे शुद्धोधन से है। तो शुद्धोधन के दरबार में दोनों को पेश किया जाता है और साथ में हंस को भी। अब बड़ा कठिन निर्णय होता है क्योंकि उस जमाने में जो क्षत्रिय राजा होते थे वो जिस शिकार को करते थे वहां पे निर्णय ये होता था कि तीर पहले किसने मारा। पहले के समय के जो शिकार होते थे ना उसे मृगया कहा जाता था। मृगया का मतलब यह है कि हिरणों को मारना, लेकिन हिरण के चक्कर में और भी जानवरों को मारा जाता था। तो यह जो शिकार का पूरा प्रोसेस था
इसमें बाण गिने जाते थे, जो तीर होते हैं एरो, वो गिने जाते थे और पता लगाया जाता था कि कौन सा तीर किस राजा का है या किस क्षत्रिय का है। उसमें जो पहले मारा रहता था उसी पर उस शिकार का अधिकार होता था, और ऐसे में बड़ा खूनी संघर्ष भी हो जाता था। मतलब ये मान प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता था। तो यही बात यहाँ गंभीर रूप से सामने आती है। देवदत्त कतई पीछे हटने को तैयार नहीं था और सिद्धार्थ भी अड़े हुए थे। तो सुद्धोधन एक निर्णय देते हैं अपने मंत्रियों से सलाह करके कि हंस को बीच में रख दो, छोड़ दो इसे, और बारी बारी दोनों राजकुमार सामने आए, यानी देवदत्त और सिद्धार्थ, और वो इसे इनवाइट करें अपनी ओर, यानी बुलाएं। देखिए हंस किसकी ओर जाना पसंद करता है। और अंत में देवदत्त जो है ये महोदय, इनका नंबर पहले आता है। ये बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस होकर, माफ कीजिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये हंस को बुलाना शुरू करते हैं। और जब ये हंस को बुलाते हैं तो हंस इनसे डर कर चिल्लाने लगता है और वहां से भागने का प्रयास करता है। इसके बाद ये पीछे हट जाते हैं निराश होकर। इसके बाद सिद्धार्थ का नंबर आता है तो वो इनवाइट करते हैं हंस को, बड़े प्रेम से पुचकार कर बुलाते हैं। और हंस बहुत दौड़ते हुए, जैसे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को देकर दौड़ते हैं, वैसे ही ये जाकर इनकी गोद में छिप जाता है। मतलब हंस ने यहाँ पर निर्णय कर दिया। तो ये कहानी जो है ये देवदत्त और सिद्धार्थ से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर शुद्धोधन एक निर्णय देते हैं जो कि काफी काबिले तारीफ है। वो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। और सही बात है, मारना आसान होता है लेकिन बचाना बहुत मुश्किल होता है, और ये बड़े दिल वाला आदमी ही कर सकता है, जो कि सिद्धार्थ ने किया। तो यहाँ वही देवदत्त है। और देवदत्त की प्रकृति कैसी थी, उसका नेचर कैसा था, ये आप जान चुके हैं। वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस था, पहली चीज तो, और दूसरा उसके अंदर बहुत ज्यादा हिंसा भरी हुई थी। और यही कारण था कि ये पहले तो बौद्ध धर्म में उनका फॉलोअर बन जाता है, यानी बुद्ध का ये फॉलोअर बनता है। लेकिन बाद में इसकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो इसे इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि ये बुद्ध की गद्दी पर कब्जा कर ले, मतलब बुद्ध को हटा दे, सिद्धार्थ को हटा दे, और उसकी जगह अपने जो है ये सर्वे सर्वा बन जाए। और यही कारण था कि ये बुद्ध का शत्रु बन जाता है। पहले ये डिस्पाइल बनता है, मतलब ये फॉलोअर बन जाता है, और उसके बाद ये बुद्ध का शत्रु कैसे बनता है देख लीजिए, यहां दिया भी है। He wanted to remove बुद्ध from बुद्धिस्ट संघ and became the head of संघ himself। ये संघ का himself खुद जो है हेड बनना चाहता था। But he did not succeed in it। लेकिन ये सफल नहीं होता है। सफल क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसे पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है। बुद्ध की तरह लोगों में ये प्रिय नहीं बनता है, लोकप्रियता इसे हासिल नहीं होती है, और इस वजह से इसे हटना पड़ता है। तो देवदत्त एक अच्छा आदमी नहीं था, यहाँ हम यही देख रहे हैं। इसके बाद कुछ और चीजें देख लीजिए। ये एक धनी व्यापारी का जिक्र है और इनका नाम है अनाथ पिंडक। नाम थोड़ा विचित्र है। ये है क्या? तो एक वेल्दी बिजनेसमैन है और इनका संबंध था कोशल किंगडम से। ये कोशल किंगडम के एक धनी बिजनेसमैन थे और ये गौतम बुद्ध के शिष्य बनते हैं और उन्हें जेतवन विहार जो है वो गिफ्ट करते हैं। क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा था, दौलत थी, तो उसके चलते इन्होंने एक विहार बनवाकर बुद्ध को गिफ्ट किया, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क जो है वो स्टे कर सकते थे, मतलब वहां पे रुक सकते थे। इसके बाद कौशल का राजा था प्रसेनजीत। कौशल नरेश उस समय कौन था? प्रसेनजीत था। यहाँ बात कौशल किंगडम की हो रही है। पहले हमने एक बिजनेसमैन को देखा, अब एक सम्राट को देख रहे हैं। तो प्रसेनजीत ने बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया, या ये कह लीजिए कि अडॉप्ट कर लिया, मतलब वो बौद्ध बन गया। पहले वो हिंदू क्षत्रिय था, उससे वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया। और अकेले कन्वर्ट नहीं होता है, उसका जो पूरा परिवार था, उसका पूरा कुनबा, वो उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करता है। यानी पूरा जो सपरिवार ये प्रसेनजीत है ये बौद्ध बन जाते हैं। और इस प्रकार से ये पूरा राम विहार बुद्धिस्ट संघ को गिफ्ट करते हैं, मतलब आभार स्वरूप कि बुद्ध ने इन्हें शिक्षा दी, वो उनके गुरु बने, टीचर बने, तो बदले में हमें कुछ देना चाहिए गुरु दक्षिणा के तौर पे। तो ये विहार यहाँ पे ये गिफ्ट करते हैं। कौन गिफ्ट करता है? ये राजा प्रसेनजीत। उस समय के जो क्षत्रिय राजा थे वो बुद्ध को फॉलो करते थे, मतलब उनके विचारों को पसंद करते थे, और यही कारण था कि उनकी जो प्रजा थी, उनके जितने भी उनके रियासत में लोग होते थे, वह भी अपने राजा की देखा देखी बुद्ध की शरण में जाते थे। और इसी वजह से बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलता है। और एक समय ऐसा आता है कि लगने लगता है कि अब पूरा जो भारत है वो बौद्ध बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो माइनॉरिटी में आता है। यहाँ पर इंडिया में बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सीमित लोग हैं, जैन और बौद्ध दोनों माइनॉरिटी में आते हैं। ऐसा क्या हुआ कि इन्हें सिकुड़ना पड़ा? तो उसका भी कारण हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल सामने जो है उसको देख लेते हैं। देखिए, बुद्ध ने अपना जो लास्ट रेनी सीजन है, लास्ट जो वर्षा ऋतु है जिसमें कि ये स्थिर रहते थे। रेनी सीजन यहाँ बार बार क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इस समय ही ये टिक कर रहते थे, अदरवाइज ये चलते रहते थे, चलायमान रहते थे। तो ये जो लास्ट रेनी सीजन है ये वैशाली में बिताते हैं। और उस समय क्या है, ये प्रोपेगेशन कर रहे थे बुद्धिज्म का।
और इसी क्रम में ये पावापुरी में पहुंचते हैं। पावापुरी में ये एक आम के बगीचे में ठहरते हैं। आम्र वाटिका का मतलब एक आम का गार्डन रहता है, वहां पे ये स्टे करते हैं। और वहां वो बगीचा जो था, जो आम का बगीचा था, वो एक चुंद नाम के लुहार का था, ब्लैक स्मिथ का था, उसका नाम था चुंद। तो लुहार बड़ा खुश होता है कि अहो भाग्य, हमारे इतने बड़े महात्मा मेरे स्थान पर पधारे हैं। और ऐसे में वो प्रसन्नतावश कुछ बनवाता है स्पेशल, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो आप कुछ बढ़िया बनाकर उसे प्रस्तुत करते हैं। तो ये बेचारा, मतलब ये ऐसा चाहता नहीं था, इसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन ये एक खाद्य बनवाता है जिसका नाम था सूकर माधव। कुछ लोग कहते हैं कि ये सुअर का मांस है, नाम से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन क्लियर किसी को नहीं है कि ये असल में था क्या। लेकिन जो भी था, ये इसके अंदर पॉइजन था, मतलब ये फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला था। और बुद्ध इस बात को समझ गए थे, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि चुंद ने बहुत प्रेम से इन्हें अर्पित किया था, मतलब एकदम विनय भाव से उनके सामने प्रस्तुत किया था। और उसकी भावना खराब नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वो बुद्ध को मारना चाहता था, वो अज्ञानतावश ऐसा करता है। और बुद्ध को लगता है कि मेरे बाकी शिष्य अगर इसे खाएंगे, या चुंद खुद भी अगर इसे खा लेता है, तो सभी मरेंगे, सबको यहाँ पे मृत्यु मिलेगी। तो इससे बेहतर है कि मैं ही इसे सेवन कर लूँ, इसका जो पूरा सूकर माधव है उसे ग्रहण कर लूँ। और बुद्ध ऐसा ही करते हैं। उस समय ये वृद्ध अवस्था में रहते हैं, माने 80 साल की इनकी उम्र रहती है। और 80 साल का व्यक्ति जो है, उसकी सारी इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं। कोई भी ओल्ड एज का आदमी जो है वो इतना मजबूत नहीं होता, उसकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती कि वो किसी भी चीज़ को झेल ले। यही कारण है कि उस समय जब बीमारियां पकड़ती हैं तो उन्हें ठीक करना मुश्किल हो जाता है। आज के समय में भी कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, तो चेतावनी दी जा रही है ना कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं, बच्चे का मतलब 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, और जो बूढ़े व्यक्ति हैं यानी 60 वर्ष से ऊपर वाले, वो जरा घर में ही रहें, बाहर कम निकले, कम से कम निकले। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोनों की ही जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यूनिटी है, वो काफ़ी कम होती है, कमज़ोर होती है, बच्चों की भी और वृद्धों की भी। बीच वाला जो एज कैटेगरी है उसमें इम्यूनिटी अच्छी खासी होती है, मतलब नौजवान जो होते हैं उन्हें कोई भी बीमारी होती है या कोई घातक उनके साथ दुर्घटना होती है तो उनके ठीक होने का चांस ज़्यादा होता है। हालांकि अब तो कोरोना इतनी तेज फैल रहा है कि युवा पीढ़ी भी मर रही है साथ में, मतलब जो युवक हैं वो भी मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो शिकार नहीं बन रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनके ठीक होने की रफ्तार अच्छी है। संक्रमण उन्हें हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर बुद्ध की इस समय जो अवस्था थी वो 80 साल की थी। और सोच लीजिए 80 साल की उम्र में इन्होंने इस विषैले पदार्थ को खा लिया। नतीजा क्या होता है? ये पेचिस के शिकार हो जाते हैं। और सिर्फ पेचिस के शिकार नहीं होते हैं, इनके लिवर पे उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे फूड पॉइजनिंग जब होती है तो उसका पहला शिकार को क्या चीज़ होती है? लिवर होता है। हमारा जो यकृत होता है वो हर तरह की जितनी भी विषैली चीज़ें होती हैं उन्हें एक्सेप्ट करता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर इनका लिवर जो है उसमें खराबी आने लगती है और साथ में इन्हें पेचिश पड़ जाती है, डिसेंट्री के शिकार हो जाते हैं। और इनके मुंह से भी खून निकलने लगता है और मतलब एकदम रक्त की कमी इन्हें हो जाती है, बुरी तरह से ये कमज़ोर हो जाते हैं। और अंत में ये वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। प्रस्थान क्यों करते हैं? इन्हें आभास हो जाता है कि अब इनका अंतिम समय आ गया है, तो ये चाहते हैं कि अपनी अंतिम शिक्षा ये किसी को दें। और यही कारण था कि ये लास्ट जो सेरेमन है ये सुभद्र को देते हैं। और कहाँ पर देते हैं? कुशीनगर में। कुशीनगर की ओर ये प्रस्थान कर जाते हैं। और उसके बाद ये कुशीनगर है क्या? तो ये मल्ल रिपब्लिक की कैपिटल है, मल्ल गणराज्य की राजधानी है। और अंत में 483 बीसी में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत इनका हो जाता है। और जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसमें ये इवेंट या ये जो घटना है इसे महापरिनिर्वाण के तौर पे जाना जाता है। महापरिनिर्वाण का मतलब ये है कि जीवन के चक्र से मुक्त हो जाना, शरीर को छोड़ देना। और बुद्ध के साथ ऐसा ही होता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 2 शब्द मिलते हैं, निर्वाण और महापरिनिर्वाण, और दोनों ही नए नहीं हैं। हमारी जो सनातन सभ्यता है उसमें दोनों ही शब्दों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म में निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, यानी जीव जो है वो शरीर को छोड़कर निकल गया है, आत्मा और परमात्मा में विलीन हो गई है, इसका मतलब है निर्वाण। लेकिन बौद्ध धर्म में 2 चीजें हैं, मतलब यहाँ पे महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु है और निर्वाण का मतलब है कि अष्टांगिक मार्ग को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जो बुद्ध के बताए गए ऑक्टागोनल पाथ है उस पर अगर आप चल रहे हैं तो आप जीवन में जीते जी ही निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। ये चीजें, तो ये बातें हैं। तो आपने देखा कि अंतिम उपदेश ये किसको देते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि अंतिम उपदेश इन्होंने किसको दिया, लास्ट वाला किसको दिया, ये पता होना चाहिए आपको। और जो स्टार्टिंग वाला है वो किसको दिया, तो सुभद्र को दिया। पहला, माफ कीजिएगा, सुभद्र को जो अंतिम उपदेश है वो ये देते हैं। इसके बाद बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसका जो टर्म है, इसका नाम यहां आप देख रहे हैं लंबा सा है, धर्म चक्र प्रवर्तन। और यह जो उपदेश था
मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन में ऐसा क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि दुख अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है और उसके निवारण का क्या उपाय है, ये बुद्ध ने यहाँ पर बताया। यहाँ आप देख लीजिए, इसका जो रिलेशन था वो किससे था, सफरिंग से था। सफरिंग्स मतलब दुखों से था और दुख के कारण से था और उसके बाद उसके सॉल्यूशन से था। यहाँ पर जो 4 आर्य सत्य हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना, 4 नोबल ट्रुथ, वही यहाँ से निकलकर सामने आते हैं। ये जो 4 नोबल ट्रुथ है, इनका भी संबंध दुख के निवारण से ही है। जो सफरिंग्स होती हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है और कारण है मतलब कोई समस्या अगर खड़ी हुई है तो उसका समाधान भी है और सॉल्यूशन का जो रास्ता है वो क्या है, यहाँ पर बुद्ध ने यह सब कुछ बताया था। और यह जो पहले उपदेश की घटना है इसी को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। अब नीचे कुछ और जो उनकी टीचिंग्स है उनका वर्णन है, देख लीजिए। ये एक सूत्र या सूत्र इसे कहा जाता था। ये ग्रंथ है, किताब है, इसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। इसमें इस प्रकार के जो उपदेश थे जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, इसे संग्रहित किया गया है, कलेक्ट किया गया है। और यह जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कौन सा, यहां आप देख लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ 8-fold पाथ फ्रॉम द थीम ऑफ धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र विच मीन्स सर्मन ऑफ टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। यहाँ पर धर्म के चक्र का प्रवर्तन हुआ था, मतलब धर्म का चक्र, धर्म का जो पहिया है, व्हील है, वो घूमना शुरू हो गया था, उसमें परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। और परिवर्तन कैसे हैं, सुधार वाले हैं, मतलब इसमें सुधार आ रहा है। तो इस प्रकार की घटना का जो जिक्र है वो यहाँ से इस किताब से मिलता है जिसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। और इसी से हमें जो 4 नोबल ट्रुथ हैं और इसके अलावा जो ऑक्टागोनल पाथ हैं उसकी झलक दिखाई देती है। तो यहाँ देख लीजिए, ही गेव नोबल 8-fold पाथ। ये जो ऑक्टागोनल पाथ है इनके बारे में कहा गया है। तो ये अष्टांगिक मार्ग और इसके अलावा 4 नोबल ट्रुथ विच वर एक्सेप्टेड एज बेसिक कैटेगरीज बाय ऑल बुद्धिस्ट सेक्ट। जितने भी बुद्धिस्ट सेक्ट हैं, मतलब जितने भी इनके पंथ बने हुए हैं, पहले बौद्ध धर्म एक ही था, लेकिन बाद में आप देख रहे हैं कि जो मीटिंग्स होती हैं एक के बाद एक 4 होती हैं टोटल। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है उसमें बौद्ध धर्म में डिवीजन हो जाता है। एक सेक्ट जो है वो महायान बन जाता है और दूसरा जो है वो हीनयान बन जाता है। बाद में एक वज्रयान नाम की नई ब्रांच यहाँ क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारा, और बाद में तो एकदम एक के बाद एक शाखाएं, मतलब ब्रांचेस वहाँ जनरेट होने लगती हैं। लेकिन एक चीज कॉमन है कि जितनी भी ब्रांचेस बुद्धिज्म की हैं, बौद्ध धर्म की है, वो इन दोनों में भरोसा करती है, इन दोनों को मानती ही मानती है। ये कॉमन बात है दोनों में। यहाँ पर नोबल ट्रुथ और इसके अलावा जो नोबल पाथ हैं, ऑक्टागोनल पाथ हैं, उनको ये एक्सेप्ट करते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जो 4 नोबल ट्रुथ हैं वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में किस प्रकार से देखे जाते हैं। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल आर्डर शब्द का इस्तेमाल किया, ये वर्ड यूज किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन्हें सीक्वेंस में ही देखना है। इन्हें आप अस्त व्यस्त करके, यानी इसका क्रम बिगाड़ कर नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि आप पहले चौथा पढ़ लीजिए, उसके बाद तीसरा पढ़िए, फिर दूसरा, फिर पहला, ऐसा नहीं। पहला वाला जो है उससे दूसरा वाला लिंक है, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा जो है वो इंटरलिंक है। पहला जो है उसमें कहा गया है कि देयर इज सफरिंग, यानी दुख है, संसार में दुख मौजूद है, इसको ये एक्सेप्ट करते हैं। और अगर दुख है तो उसका कुछ काज होगा, यानी कारण होगा। सफरिंग का कुछ न कुछ रीजन होता है, बिना कारण तो दुख होगा नहीं किसी को। और अगर कारण है तो उसका निवारण भी होगा, उसका जो सेसेशन है वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। और निवारण का जो रास्ता है, उसका जो पाथ है वो क्या होगा, ये चौथे वाले में वर्णित है। मतलब जो 4 नोबल ट्रुथ है उसमें पहले वाले में ये कहा गया है कि दुख होता है, सबको होता है, और दुख अगर है तो उसके पीछे कुछ कारण होता है, कारण है तो उसका कुछ निवारण भी होता है, मतलब उसे निरोधित किया जा सकता है। और अंत में उस निवारण का जो रास्ता है वो यहाँ से स्पष्ट होता है। और यही जो रास्ता है, यहाँ से निकलते हैं ऑक्टागोनल पाथ। जो 8 अष्टांगिक मार्ग आप पढ़ते हैं वो यही रास्ते हैं जिससे कि हम सफरिंग से बच सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। इन्हें क्रम में ही पढ़िएगा, इनका जो क्रोनोलॉजिकल आर्डर है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर ये बताया गया है, इस पैराग्राफ को जिसे आप देख रहे हैं, इसमें यह बताया गया है कि बुद्धिज्म इतनी तेजी से फैलता क्यों है। आप देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हमारे देश में बहुत तेजी से हो रहा है, ये फैल रहा है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था इसकी सादगी, इसका जो सिंपल होना, ये सबसे अहम पक्ष है। और 8-fold पाथ जो है वो जाने जाते हैं आर्य सत्य के नाम से। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस वर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द कॉमन पीपल। यहाँ जो नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल था, ये अष्टांगिक मार्ग और आर्य सत्य यानी नोबल ट्रुथ जो है, इनके बारे में आप देख चुके हैं, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस, जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट है,
गांधी जी ने अहिंसा का पालन किया और इसी वजह से वो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। मतलब उन्हें इतनी लोकप्रियता क्यों मिली? लोग सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को कंपेयर करते हैं, दोनों की दो विचारधाराएं थी। क्रांतिकारी पक्ष जो था उसमें भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों का नाम लिया जाता है। योग्य वो भी थे, उनके अंदर भी योग्यता थी, लेकिन गांधी जी को इतनी लोकप्रियता क्यों मिली? क्योंकि वो अहिंसा के पथ पे चल रहे थे। उनका जो तरीका था वो थोड़ा शांतिपूर्ण था, और जो भी ठंडे दिमाग से काम करता है लोग उसे ही पसंद करते हैं। गरम मिजाज वालों को दुनिया ठीक निगाह से नहीं देखती है, भले ही आपका पर्पज अच्छा क्यों ना हो। तो अच्छे सभी थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो किया वो भी मतलब अपने आप में अनोखा योगदान था। बाहर से, देश के बाहर बाहर रहकर वो अंदर की राजनीति को सपोर्ट कर रहे थे, प्लस देश को आज़ाद कराने का प्रयास कर रहे थे। तो निश्चित रूप से वो बहुत योग्य थे। लेकिन गांधी जी को ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसीलिए मिलती है क्योंकि उनके अंदर अहिंसावादी विचारधाराएं होती हैं। वो लचीलापन अपनाते हैं, कठोर नीतियों का पालन नहीं करते हैं। यही इनकी सफलता का राज था। तो उस पर चर्चा होगी मॉडर्न वाले पार्ट में। फिलहाल यहाँ बुद्ध की बात आई तो यहाँ से गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल आया। गांधीवादी दर्शन जो उनकी फिलॉसफी है उस पर क्वेश्चन बनते हैं। मेंस में आपको एक न एक प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा और वहां पर आप इन्हें बुद्ध से जोड़कर देखिएगा। चलिए, इसके बाद और अंबेडकर भी हैं। अंबेडकर तो बाद में बौद्ध बन गए थे। तो देखिए, बुद्ध ने यहाँ पर जो शिक्षाएं दी थी वो अंडरस्टैंडेबल थी, मतलब वो समझने योग्य थी। उसमें ज़्यादा कठोरता या कठिनाई नहीं थी, बहुत ज़्यादा कठिन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। जो आम जनजीवन की भाषा थी उसको इन्होंने यूज़ किया, और यही कारण था कि लोग इनकी बात सुनना पसंद करते थे। जैसे आप कोई लेक्चर दे रहे हैं, उसे सरल भाषा में समझा रहे हैं तो लोग सुनना पसंद करेंगे, और बहुत एकदम बढ़िया वाला जो शब्द है वो चुन कर ले आ दिए तो लोग सुनना पसंद ही नहीं करेंगे, उधर देखेंगे भी नहीं। यही चीज़ जो है यहाँ बुद्ध के साथ होती है। और बुद्ध ने अपने मैसेज को फैलाने के लिए सिंपल लैंग्वेज को यूज किया, और यह जो लैंग्वेज थी यह कॉमन पीपल की थी, वही बात है। इसके बाद बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यहां आप देख लीजिए, ये जो बुद्धिज्म है ये कास्ट डिस्टिंक्शन को सपोर्ट नहीं करता है, यानी जाति का जो भेदभाव है या जाति की जो व्यवस्था है उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता है। बौद्ध धर्म में जातियां नहीं होती। द नॉन ब्राह्मण पर्टिकुलरली दलित्स वर अट्रैक्टेड बाई द सिंपलिसिटी ऑफ बुद्धिज्म। जैसे जो दलित लोग थे, दलित का मतलब यहाँ पे जो चौथा वर्ण था उसकी बात की जा रही है, तो यह लोग बुद्धिज्म की ओर इसी वजह से अट्रैक्ट होते हैं। उसका कारण यही है, हिंदू धर्म में इन्हें बहुत कुचल कर रखा जाता था, और ये गलत बात थी। वर्ण व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल में, यानी जो बाद वाला वैदिक पीरियड है उसमें बहुत कठोर हो जाती है। आप जानते हैं, इसमें कड़ाई आ जाती है, और कड़ाइयों के साथ साथ बुराइयां आ जाती हैं। जो उच्च कुल थे, मतलब जो उच्च वर्ण अपने आप को कहते थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वो निम्न वर्ग का शोषण करने लगते हैं, उन्हें एकदम अपना गुलाम मान लेते हैं, सामान की तरह यूज करते हैं। तो ऐसे में जो दलित वर्ग था, यानी जो चौथा और तीसरा वर्ण था, वो यहाँ बुद्ध की ओर आसक्त होता है। हालांकि क्षत्रिय जो वर्ण है उसका भी झुकाव होता है। तो इस प्रकार की चीजें आप यहाँ देखते हैं, और ये सब बुद्ध की सादगी से प्रभावित होते हैं और उनकी समानता वाले व्यवहार से प्रभावित होते हैं। सबसे बड़ी चीज जो दलितों के इसमें शामिल होने की थी वो समानता थी। सबको एक निगाह से देखना ये बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता थी। और दलित जो है इस बात से खुश होते हैं क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म में इस प्रकार की मान्यताएं और इस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है जो कि बुद्ध उन्हें देते हैं, और यही वजह है कि ये इधर झुकते हैं। अंबेडकर का भी बुद्ध के धर्म में जाने का कारण यही था। एक दलित के रूप में उन्होंने बहुत कुछ झेला था, योग्यता रहते हुए भी। आपने उनकी कहानी, उनकी जो आत्मकथा है उसे पढ़ रखा होगा। बहुत सारी उसमें बुराइयां उन्होंने झेली थी। मतलब पहले तो शिक्षा ही प्राप्त करने का अधिकार उन्हें बहुत आसानी से नहीं मिल पाया। उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त भी कर लेते हैं तो उन्हें अच्छी निगाह से लोग, जो कथित तौर पे बहुत ऊंचे वाले लोग हैं, वो अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। तो इन सब से आहत होके, जो भेदभाव वाली व्यवस्था थी हिंदू धर्म की, उससे आहत होके अम्बेडकर जो है वो बौद्ध बन जाते हैं। तो ये कुछ बुराइयां थी और इसका लाभ गौतम बुद्ध को मिलता है। यहाँ पे बौद्ध धर्म इसीलिए बहुत तेजी से फैलता है। ये कुछ चर्चा हुई बौद्ध धर्म के बारे में। और भी कुछ बातें देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। हिंदू धर्म जो है वो बहुत कट्टर रूप से ईश्वर में भरोसा करता है, और बहुत सारे देवी देवता हैं, कोई एक यहाँ पे ईश्वर नहीं होता। लेकिन बौद्ध धर्म जो था ये मानवता में विश्वास करता था, ह्यूमैनिटी में इसका भरोसा था, और यही वजह है कि लोग इसकी ओर आकृष्ट होते हैं। अब यहाँ पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, यानी बौद्ध संगीतियां हुई थी, सभाएं हैं, ये इनका जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर इनकी संख्या 4 है, और इनके बारे में आप भली भांति जानते हैं, आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन करना है। इसमें क्रम याद रखिएगा, क्रम के साथ साथ इसमें हर जगह से प्रश्न बनते हैं। ईयर तो बहुत कम पूछा जाता है, जो वर्ष है वो बहुत रेयर, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ज्यादातर स्थान पूछा जाता है, प्रेसिडेंट का नाम पूछा जाता है, और तत्कालीन जो रूलर थे, उस समय के जो राजा थे, उनका नाम पूछा जाता है।
तो इनसे प्रश्न बनते हैं और इनको याद करने के कई ट्रिक भी होते हैं। फिलहाल राजगृह जो है, यहाँ पे पहली बौद्ध संगीति यानी पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होती है। राजगृह का मतलब क्या? यहाँ हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य की राजधानी के बारे में। तो ये मगध वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 483 बीसी में ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है इसका आयोजन होता है और इस समय जो प्रेसिडेंट है वो महाकश्यप रहते हैं। महाकश्यप इस काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और इस समय जो रूलर है वो अजातशत्रु है। अजातशत्रु का इस समय शासन था। ये हर्यक वंश की बात हो रही है। इसके बाद सेकेंड वाला जो है, नंबर सेकेंड काउंसिल का, इसका जो सन है वो 383 बीसी है और यह जो स्थान था जहाँ पे इसका आयोजन हुआ था वो वैशाली है और इसके अध्यक्षता करने वाले जो प्रेसिडेंट थे वो है सबकामी। इनका नाम था सबकामी। और उस समय कालाशोक का रूल था। उस समय जो रूलर था वहाँ का वो कालाशोक था। थर्ड वाली जो संगीति हुई है यानी काउंसिल हुई है वो 250 एडी में हुई है यानी 250 एडी में। यहाँ पर एडी जो दिया है ये गलत है। एडी का मतलब क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी। और ये जो दिया है ना यहाँ पर बीसी कर लीजिएगा, इसे बना लीजिए, ये बीसी है। 250 बीसी में ये जो थर्ड वाली बुद्धिस्ट काउंसिल है ये होती है और ये जो प्लेस है ये पाटलिपुत्र है यानी पटना। उस समय यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, इस काउंसिल के प्रेसिडेंट बनते हैं मोगलीपुत्तिस या मोगलीपुत्त और रूलर उस समय वहां के रहते हैं अशोक। इसके बाद फोर्थ वाली जो काउंसिल है बुद्धिस्ट काउंसिल, उसका जो समय है वो आप देख रहे हैं 98 बीसी है और यह होती है कुंडलवन में। कुंडलवन है कश्मीर में और यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं वसुमित्र और अश्वघोष जो है ये वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ दो लोगों का नाम आता है, वसुमित्र और अश्वघोष। तो जो वसुमित्र है वो प्रेसिडेंट होते हैं और जो अश्वघोष है वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और इस समय यहाँ का रूलर रहता है कनिष्क। कुषाण वंशीय ये रूलर है, इसका नाम है कनिष्क। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये चीजें हैं। ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है और जो चौथी वाली है इसकी खास बात क्या है? ये फोर्थ वाली जो है इसमें बौद्ध धर्म में विवाद बढ़ जाता है। मतलब जो भीतर के झगड़े हैं वो उभर कर सामने आने लगते हैं और अंत में यहाँ पर ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो हीनयान और दूसरा महायान। 2 सेक्ट में इसका डिवीजन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दोज हु बिलीव इन ट्रेडिशनल फेथ वर कॉल्ड स्थाविर। वे व्यक्ति या वे लोग जो कि ट्रेडिशनल फेथ में बिलीव करते हैं वो स्थाविर कहलाते हैं और इन्हीं को थेरावादी या थेरवादी भी कहा जाता है। तो स्थाविर या थेरवादी जो वर्ड है ये बुद्धिज्म से ही जुड़ा हुआ है। इनका संबंध किससे है? ये ट्रेडिशनल फेथ में बहुत कड़ाई से बिलीव करते हैं। दीज वर लीड बाई महाकचायन और इनका नेतृत्व करने वाले ये अलग अलग जो सेक्ट बुद्धिज्म में डिवाइड हुए हैं उनका यहाँ वर्णन किया जा रहा है। मतलब पहले तो एक ही था लेकिन बाद में उससे 2 शाखाएं उत्पन्न होती हैं और 2 से फिर 3 होता है और 3 से अनेक हो जाते हैं। तो ये अलग अलग जो सेक्ट है उनके बारे में देखना है। महाकचायन इनका संबंध किससे है? थेरवादी परंपरा या स्थाविर परंपरा से। और इनका मानना था ट्रेडिशनल फेथ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन पर भरोसा करना चाहिए। ये परंपरावादी थे। दोज हु एक्सेप्टेड द चेंज वर कॉल्ड महासंघिक। जो चेंज को एक्सेप्ट करते थे वो महासंघिक कहलाते थे और इन्हें ही कहा जाता था सर्ववस्तिवादिन। ये नया नाम आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे महासंघिक या सर्ववस्तिवादिन ये जो शब्द है किसके लिए इस्तेमाल होता था? जो चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते थे। अब यहाँ देखिए दोनों में फर्क है। जो थेरवादी है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये पुरानी परंपराओं में जो ट्रेडिशनल फेथ है उनमें बिलीव करते हैं। तो दोनों के विचारधारा में यहाँ अंतर है। और इसके जो लीडर थे, इस समुदाय के या इस सेक्ट के जो लीडर थे वो थे महाकश्यप। तो महाकश्यप और महाकचायन 2 नाम यहाँ आते हैं और दोनों की जो विचारधारा है, दोनों की जो अपनी अपनी स्ट्रीम है वो एकदम एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके बाद जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके बारे में आपने पीछे देखा था और वही चीज यहाँ दी हुई है। इन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल देयर वर अ डोमिनेंस ऑफ महासंघिक्स। द 4th काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क डिवाइडेड बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट नेमली हीनयान एंड महायान। वही चीज है, विवाद बढ़ने लगता है इनके बीच में और अंत में बुद्धिज्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक तो हीनयान बनता है और दूसरा महायान बनता है। और किसी भी धर्म में कोई भी रिलीजन हो उसमें जब शाखाएं बंटने लगती हैं तो वो धर्म कमजोर पड़ने लगता है। जब तक वो एक रूप में रहता है तब तक उसमें कमजोरी नहीं आती है, लेकिन जब 2 पार्ट उसके या 2 से अधिक पार्ट डिवाइड होते हैं तो उसमें जो वैचारिक मतभेद है वो उठने लगता है और एक धर्म में लोगों की जो आस्था है वो नहीं रह जाती है। यही यहाँ पे बौद्ध धर्म के साथ भी होता है। पहले की तरह बौद्ध धर्म उतना मजबूत नहीं रह जाता है और हीनयान और महायान के रूप में यहाँ 2 शाखाएं उत्पन्न होती हैं। दोनों की विचारधाराएं एक दूसरे से एकदम जस्ट अपोजिट हैं। हीनयान जो थे वो परंपरावादी थे, ये ट्रेडिशंस में बिलीव करते थे
और जो महायान थे ये खुले विचारों वाले थे, मतलब ये आधुनिक जो मॉडर्न थॉट्स होती हैं उनको अपने यहाँ स्थान देते थे। अब देख लीजिए, इन महायान गौतम बुद्ध वॉज ट्रीटेड एज गॉड। जो महायान थे उन पर हिंदू सभ्यता का ज्यादा प्रभाव था। यहां पर ये गौतम बुद्ध को भगवान की तरह पूजते थे। एंड दे स्टार्टेड वर्शिपिंग बुद्धा थ्रू आइडल्स, और इन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। अब देखिए यहां से प्रश्न बनता है, अक्सर बनते हैं कि बौद्ध धर्म के जो दो सेक्ट बट गए, दो उसकी ब्रांचेस बट गई, उसमें से आइडल वर्शिप कौन करता था? तो महायान वाले करते थे। हीनयान वाले बड़े परंपरावादी थे, एकदम जो मूल शुरुआती विचार है बौद्ध धर्म के उसको ये फॉलो करते थे। फिलहाल महायान सेक्ट के जो लोग थे वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते थे। हेंस गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क। यह जो पीरियड था जिस समय इनकी पोजीशन इस प्रकार की गॉड की होती है, तो यह जो पीरियड था ये कनिष्क का था, कनिष्क का समय था। नेक्स्ट, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट। अब हीनयान और महायान सेक्ट जो है उसमें जो फंडामेंटल एक तरह से डिफरेंस है, दोनों के विचारों में अंतर है, उसको देख लीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि हीनयान जो है वो परंपरावादी है और महायान जो है वो नए विचारों में विश्वास करता है। हीनयान की ये मान्यता है कि सभी को अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं ढूंढना होगा, और इसके अलावा अधिक से अधिक निर्वाण के मार्ग में हम एक दूसरे को उदाहरण या उपदेश के द्वारा सहायता कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे का सहयोग करके हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। और हीनयान बौद्ध धर्म की ऐतिहासिकता में विश्वास करता है, मतलब एकदम जो हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है बुद्धिज्म का, उसमें ये बिलीव करता है। और रूढ़िवादी ये होते हैं। रूढ़िवादी का मतलब एकदम जो लकीर के फकीर कहे जाते हैं ना, मतलब जो लिख दिया गया उसी पर भरोसा करेंगे और अपना दिमाग उसमें नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें ये भरोसा करते थे। और इसके अलावा हीनयानियों के अनुसार संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है, यहाँ पर दुख ही दुख है, यहाँ पर कुछ भी सुख नहीं है। और हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, मतलब यहाँ पर ईश्वर पर कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ईश्वर है ही नहीं है, इनका यही मानना है। और इनका ये कहना है कि मनुष्य को खुद कर्तव्य करने चाहिए, कर्म करना चाहिए, ये अच्छी बात है। और हीनयान मत जो है उसमें साहित्य जो लिखा गया है, इसके जो टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में है, पाली भाषा में है, ये बड़ी बात है। इसकी कुछ चीजें आप यहाँ देख रहे हैं और लिखित रूप में देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं साथ साथ। इसके जो टेक्स्ट है याद रखिएगा वो पाली भाषा में है, हीनयान के। यहाँ पर हीनयान की बात की जा रही है, अभी महायान की भी चर्चा करेंगे। तो पाली लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखा गया है और ये तीर्थ को नहीं मानते, किसी भी तीर्थ स्थल की ये मान्यता नहीं रखते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मतलब आइडल वर्शिप इसमें वर्जित है। और मांस खाना वर्जित है, ये मांस का सेवन नहीं करते हैं। मांस खाना मतलब अहिंसा को तोड़ना, हिंसक बनना। और बुद्ध को ये भगवान नहीं मानते, एक महापुरुष मानते हैं, मतलब एक संत के तौर पे पूजते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते। महायान का क्या है, ये तो हीनयान की बात हो गई। महायान जो सेक्ट था वो इसके थोड़ा सा अपोजिट था, ये बोधिसत्व में विश्वास करता था। अब बोधिसत्व का मतलब क्या, ये पुनर्जन्म में भरोसा करता था, जो रीबर्थ होती है उसमें भरोसा करता था। और महायान गुणों के हस्तांतरण में विश्वास करता है, मतलब एक गुण आपने सीखा तो उसको दूसरे को भी दीजिए। तो यहाँ पर दोनों के विचारों में मेल आता है, मतलब मिलान आता है। ये जो भरोसा है ये हीनयान भी करता है और महायान भी करता है। और महायान धर्म में ये स्थापित किया गया है कि सभी लोगों को बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है, मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गौतम बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित न हो सके, मतलब उस अवस्था को प्राप्त न कर सके, बशर्ते उसे प्रयास करना होगा, उसे कोशिश करनी होगी। और महायान जो है वो आशावादी दृष्टिकोण रखता है। कहने का मतलब ये है कि अभी आपने देखा कि हीनयान जो है वो कहता है कि संसार में सिर्फ दुख है, मतलब सिर्फ दर्द है, लेकिन महायान जो है वो इस बात पे भरोसा करता है कि दुख तो है लेकिन उसके निवारण का उपाय है। और निश्चित रूप से अगर जीव उस मार्ग पर चलता है जो कि बुद्ध ने बताया है तो निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा महायान का मानना है। ये सुधारवादी थे। और महायान बुद्ध के प्रति विश्वास और शक्ति पर बल देता है, ये बुद्ध को भगवान के तौर पे पूजता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि भगवान के तौर पे अगर किसी चीज को पूजा जाता है, मतलब किसी पत्थर को ही आप भगवान मान लीजिए, तो उस पर आप सब कुछ अपना छोड़ देते हैं, यही सच्ची भक्ति होती है। और ऐसी अवस्था अच्छी भी होती है और खराब भी होती है। ज्यादा अगर आप धार्मिक हो गए, मतलब ज्यादा आपका जो बिलीव है वो ईश्वर में हो गया, तो आप कर्म करने में पीछे हट जाते हैं, आप ज्यादा भाग्यवादी हो जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत ये समस्या भी होती है कि अगर आप नास्तिक हैं तो आपके डिप्रेशन में जाने की संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है, क्योंकि जब आप कठिनाइयों में फंसते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जिंदगी भर आप सुखी रहेंगे, कभी ना कभी सफरिंग्स आएंगी, मतलब दुख आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप सहारा ढूंढते हैं। और अगर फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या आप अकेले हैं, तो अगर आप आस्तिक हैं तब तो भगवान में अपना सब कुछ
सौंप कर, उनके भरोसे छोड़कर निश्चिंत हो जाएंगे कि चलिए कुछ न कुछ तो भगवान मेरे लिए लिखे ही होंगे। लेकिन अगर आप नास्तिक हैं तो आप किस पर छोड़ेंगे? जितना आप कर रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आस्तिक और नास्तिक में यही अंतर होता है, और यही वजह थी कि यहाँ महायान ज़्यादा सफल होते हैं और हीनयान जो है ये रह जाते हैं वैसे ही। ये सिर्फ दुख देखते हैं, उसका सुधार नहीं देखते। और इनका जो साहित्य है महायान पे हिंदू धर्म का प्रभाव ज़्यादा था, और यही कारण है कि इनका जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में होता है। ये लैंग्वेज के तौर पे अपने लिटरेचर की संस्कृत को यूज़ करते हैं, और ये तीर्थों में विश्वास करते हैं, ठीक सनातन धर्म की तरह। लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर ये महायान संप्रदाय के तीर्थ हैं। बुद्ध की मूर्तियों की पूजा ये करते ही हैं, और खाने में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो खाना चाहें खा सकते हैं, आपके विचार अच्छे होने चाहिए। और बुद्ध को ये भगवान के तौर पे मानते हैं। ये बार बार कहा जा रहा है, तो यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि अंतर जानिए, दोनों के बीच का जो बारीक डिफरेंस है उसको समझिए। ये कुछ चीज़ें हैं, उसको यहाँ लिखित तौर पे देखा जाएगा। यहाँ वही बातें कही गई हैं कि जो हीनयान है वो बिलीव करते हैं बुद्ध में और उन्हें एक ग्रेट मैन के तौर पे यहाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन महायान जो है वो बुद्ध की वर्शिप शुरू कर देते हैं, उन्हें गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। और इसके अलावा जो नीचे वाला पैराग्राफ आप देख लीजिए, यहाँ कहा गया है कि सर्ववस्तिवाद जो है वह लिटरली मीन्स उसका जो मतलब है वो है डॉक्ट्राइन दैट ऑल एग्जिस्ट। मतलब इस प्रकार का डॉक्ट्राइन जिसमें कि सब कुछ एग्जिस्ट करता हो, इस सिद्धांत पे ये अमल करते हैं। और इन्होंने डिस्क्राइब किया है अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिनोमिना आर ऑल हेल्ड टू हैव सम फ्रॉम देयर ओन एग्जिस्टेंस। लाइक ऑल बुद्धिस्ट, ये जो सर्ववस्तिवादीन है ये धर्म की वास्तविकता में तो विश्वास करते हैं, लेकिन इनकी विचारधाराएं जो हीनयान और महायान वाली शाखाएं हैं उनसे थोड़ी भिन्न होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, दे मेंटेन द धर्म फैक्टर्स आर इटर्नली एग्जिस्टिंग रियलिटीज। जो वास्तविकताएं हैं उससे ये जोड़कर इसे देखते हैं। यहाँ तक हमने बुद्धिज्म के बारे में देखा और अलग अलग जो इसके सेक्ट बंटने लगे हैं उनकी थोड़ी सी झलक प्राप्त की। अभी बुद्धिज्म पे चर्चा जारी रहेगी। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें प्लेस पूछता है, प्रेसिडेंट का नाम पूछता है, रूलर का नाम पूछता है, ईयर तो बहुत कम पूछे जाते हैं, हालांकि आप उसे भी याद कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। इस वीडियो लेक्चर की यहीं पर समाप्ति होती है। अब बाकी जो बातें हैं वो अगले वीडियो में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।